नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी टीआरई ने फिर से आपका एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है। जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ये कोई ना कोई संशोधन, कोई ना कोई आपका नोटिस जारी करता ही रहेगा, तो आपको अप टू डेट बने रहना है। बिहार लोक सेवा आयोग, जो आपकी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए लगभग 9,431 जो आपके पद हैं, उसमें अनिवार्य अर्हता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने दिया है। एक तो यही कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड ये कि समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। को सीटेट पेपर 1 में और बीटेट पेपर 1 किसी एक में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एस्पिरेंट वालों को चांस नहीं दे रहे हैं ये। आपको अगर आप उत्तीर्ण हैं सीटेट में या बीटेट में पेपर 1 में, तो आप इस पेपर को भर सकते हैं। लेकिन इन्होंने 2012 से पूर्व नियुक्त है या कार्यरत है, तो उस दशा में आपको ज़रूरत नहीं है इस टेट के लिए। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसे उत्तीर्ण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी आप इसके पात्र हैं। तो ये बात आपको समझने वाली है कि अगर आप 2012 से पहले ही कार्यरत हैं या नियुक्त हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं। आपको सीटेट या बीटेट, बिहार टेट जो होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड इन्होंने दिया है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मतलब कि आपके परसेंट कितने होने चाहिए सीटेट में या बीटेट में। तो सीटेट, बीटेट में अगर आप अनरिज़र्व के हैं, सामान्य कोटि के हैं, अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपके न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला हैं, उम्मीदवार को 55%। तो ये जो अनरिज़र्व है ना, जो 60% है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरुष के लिए है। लेकिन जो अनरिज़र्व की महिलाएँ हैं, वो 55% भी हैं उनके मार्क्स पर, तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो एससी-एसटी होते हैं और निःशक्त कोटि के, उनके लिए 50% मार्क्स। अगर आपके 50% अंक हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या है कि शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है, तो निम्नवत क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी। फर्स्ट तो इन्होंने बताया है कि आपके 50% मार्क्स से आपका 12th होना चाहिए और प्लस आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा जैसे डीएलएड, बीटीसी ये होना चाहिए। अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड उन्होंने कहा है कि आपका 45% मार्क्स से 12th होना चाहिए। प्लस आपका द्विवर्षीय आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थर्ड इन्होंने कहा है कि 50% मार्क्स अगर आपके हैं मिनिमम 12th में, प्लस आपने बीएलएड कर रखा है, जो 4 वर्षीय कोर्स होता है वो कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है अगर आपने 50% मार्क्स से 12th का रखा है, प्लस आपने शिक्षा शास्त्र, विशेष शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा का रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, प्लस द्विवर्षीय डिप्लोमा का रखा है, डीएलएड, बीटीसी कुछ भी द्विवर्षीय डिप्लोमा का रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने बीएड वालों को तो इसमें एलिजिबल माना ही नहीं है, बीएड वाले इसमें आएँगे, आप खुद देख सकते हो। इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड वाले फुलफिल नहीं करते। कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक में 5% की छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि कहीं जैसे कि आपको यहाँ पर 50% मार्क्स नहीं, 50% आपको होना चाहिए 12th में। तो अगर आप उस 45 पर अगर आप दिव्यांगजन हैं, अनुसूचित जनजाति वगैरह के हैं, तो आपके 45% भी 12th में है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। है कि अगर आप उर्दू के पदों पर आपके पास या तो आपने 12th कर रखा हो उर्दू से 50% मार्क्स से या आपने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने बांग्ला के लिए कहा है कि आपने या तो 12th में 50% मार्क्स हो आपके या आपके स्नातक हो, ग्रेजुएशन हो उर्दू से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सोसाइटी तथा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों द्वारा कोई फर्जी हो या कोई अपने आप ही चला रहे हो, उसके द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। जो स्पेसिफिक होगी डिग्री आपकी, जो मान्य वाली होगी, वही आपकी मान्य होगी इसमें। ऐसी कोई भी फर्जी डिग्री आपकी यहाँ पे मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट इन्होंने आपको बताया कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आपका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इन्होंने भी 150 ही बताया है कि आपके 150 पेपर का होगा। इसमें 3 पार्ट होंगे, 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 आपका भाषा का ही होगा, 30 नंबर का, ये 40 मार्क्स का, ये आपका 80 मार्क्स का है। इसमें से 9 मार्क्स लाने हैं क्लियर करने के लिए भाषा वाले के, और इन दोनों पे आपकी मेरिट लगेगी। और अगर आपकी ये मेरिट सेम हो जाती है, तो फिर आपका इससे आपकी मेरिट लगेगी। तो प्रिपरेशन तो आपको तीनों ही अपनी अलग-अलग भाषाओं की, तीनों ही पार्ट की आपको करनी है। ये इन्होंने दे रखा है कि सिलेबस क्या-क्या होगा। कहीं की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यूज़ पर आधारित होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के लिए एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन उसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के लिए आलोक में होगा। ये आपका एग्ज़ाम ईज़ी होगा। कि डेट जो 16 तारीख से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, और लास्ट फॉर्म को भरने की 25 तारीख है, और सारी शर्तें होंगी वो सेम ही रहेंगी। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।